बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सवाल है कि रूहानियत और मज़हब में बुनियादी फ़र्क क्या है। देखिए, मैंने इसका ऊपर एक प्रोग्राम में बताने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आप मुझे आसान अल्फाज में पूछना चाहें ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि अक्सर कात लोग ना नमाज, रोज़े, ज़कात में फंस जाते हैं आके। क्योंकि आप देखेंगे कि एक शख्स बहुत रूहानी है, बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन ना नमाज पढ़ता, ना रोज़ा रखता, ना ज़कात देता है, ना ही वो रिलीजन की आपको किसी चीज़ पे बिलीव करता हुआ नजर आएगा। मैंने कई लोगों को देखा कि जनाब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, नमाज के टाइम गायब हो जाएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे। अब ये शरीयत दाढ़ी का कहती है, मैं इस वक्त इस डिबेट में नहीं रहना चाहता। मैंने बड़े बड़े रूहानी लोगों को ऐसे देखा है, बहुत रूहानी, बड़े अच्छे नेक काम करते हैं, कोई किसी गरीब के साथ, किसी बेवा औरत को, बच्चों के साथ, स्कूलों में, कॉलेजों में। आप हैरान होंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके कई कई अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो उसकी वजह तो मैंने आपको बताई है। रूहानियत एक अच्छाई का नाम है। रूहानियत एक इंसान की रूह की ज़रूरत है, उसको पूरा कर रहे हैं। अगर वो रिलीजन को नहीं मानते, तो उस बाउंड्री को नहीं मानते, तो उनके नज़दीक जो इलिजिटिमेट, क्योंकि रिलीजन ने मना किया है कि अपनी बीवी के या स्पाउस के अलावा अफेयर ना चलाओ, लेकिन रूहानियत ये कहेगी कि अगर लड़का और लड़की राजी हैं तो चला लो, किसी का दुख, किसी को तकलीफ तो नहीं ना दे रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये इशू है इसकी। यानी कि आसान अल्फाज में अगर आप इसको समझना चाहें, तो ये जो कंफ्यूजन आता है, क्योंकि इंसान परखता कहां से है? इंसान परखता, आप एक शख्स को जाते हैं जो कि ना रिलीजियस, अक्सर का नौजुबिल्ला ऐसी स्टीरियोटाइप्स बच्चों ने बनाई हुई हैं कि जी मैं तो दाढ़ी वालों से भागता हूं। मैं तो कहता हूं जी बिल्कुल भागते हैं आप, आपके बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन नाउजुबिल्लाह इसमें दाढ़ी का कसूर नहीं है। ये दाढ़ी का कसूर, यानी कि आप स्टीरियोटाइपिंग इसी को तो कहते हैं कि आप कहें जी सारे दाढ़ी। हमने इसी तरीके से तो रिलीजन्स को बदनाम किया है कि हमने रिलीजन के साथ सारी घटिया चीजें जोड़ के रख दी हैं। रिलीजन एक बाउंड्री का नाम है। रूहानियत तो उसके अंदर भी मौजूद है जो रूहानी है, और जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होनी चाहिए जो मजहबी है। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल दी है। ये रिलीजन कहता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, रूहानियत ये नहीं कहती। रूहानियत वाले शायद, चले अगर एक शख्स रूहानी है बहुत ज्यादा, तो शायद वो रेप ना करे, क्योंकि किसी को तकलीफ शायद वो ना दे। वो आपको मजहबी लोग भी जो करते नजर आते हैं, अल्लाह ही खैर करे कि उनके मजहब क्या है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो यही बता रहा हूँ कि रूहानियत के अंदर इंसान की फलाह है, इंसान की अच्छाई है। तो वो अपनी उस रूहानियत की वजह से ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी किसी शख्स के साथ ज़रूरत थी, मैंने उसको शोल्डर दे दिया, मैंने उसको हाथ लगा लिया, मैंने उसको हक कर लिया, मैंने उसको किस कर लिया, वो लड़की अकेली थी। तो आपने रूहानियत की नीड तो पूरी कर दी, लेकिन रिलीजन की बाउंड्री आपने एक स्टेप ओवर कर दी है। तो ये समझ के आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, शायद आपको पूरी बात क्लियर आ जाए। फर्ज करें आपका क्रिकेट खेलने को बड़ा दिल करता है, या चले फुटबॉल खेलने को दिल करता है। बॉल बच्चे भी बहुत खेलते हैं, बॉल को किक लगाने को उनका बड़ा दिल करता है, उछल कूद के। और आपको पता है बच्चे जौन से हैं वो अक्सर कात किसी के पास बॉल चला जाए ना, वो बारी का इंतज़ार करते हैं, ना वो जनाब रोना शुरू कर देंगे और उनकी बारी ख़त्म हो जाएगी, बॉल लेके भाग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल में ना बड़ा आपको एक क्लियर कट नज़र आएगा, जो रूहानियत है वो एक फ्री फॉर्म है खेल की। समझे, ये दुनिया एक खेल है, तो जो रूहानियत है वो फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म इसी बच्चे की तरह, उसकी रूहानियत की ज़रूरत तो पूरी हो रही है। बॉल को किक लगा के, बॉल को लेके भाग के, बॉल के पीछे भाग के, बॉल को पकड़ के वो खेल रहा है। लेकिन अगर उसको किसी नेशनल गेम में डालें तो उसको कुछ लॉस को पूरा करना पड़ता है कि आप कहाँ से किक फ्री मार सकते हैं, नहीं मार सकते, आप बारी का कैसे इंतज़ार करेंगे, आप गोल में बॉल कैसे लेकर जाएंगे, आप किसी को हिट नहीं करेंगे, आप किसी का बॉल हाथ से नहीं छीनेंगे, हैं, आप किस जगह पे जाके आपको जनाब फ्री स्ट्रोक मिलेगा। तो ये जो
ऑर्गेनाइज्ड प्ले होगा दुनिया में, वो रिलीजन है। मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइज वर्सेस फ्री प्ले। स्पिरिचुअलिटी फ्री प्ले है, आप जो मर्जी करते फिरें, आपका दिल करे तो आप किसी के साथ नेकी करें, नहीं करता ना करें। जबकि इसी स्पिरिचुअलिटी को अगर आप ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जैसे उस एग्जाम्पल में फ्री, जिसका दिल करे फुटबॉल को पकड़े, जिसका दिल करे फ्री फुटबॉल खींचे, उसको किक करे, जितने मर्जी उसको लेकर चला जाए, चाहे ग्राउंड से बाहर लेकर चला जाए, फ्री प्ले। तो रूहानियत भी अच्छाई का फ्री प्ले का नाम है। अगर इसी अच्छाई को आप एक बाउंड्री लाइन के अंदर बना दें और इसको ऑर्गेनाइज कर दें कि आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकालेंगे, आप इस चीज पे अमल करेंगे, आप तल्लुकात को जिम्मेदारी लेके तल्लुकात बना सकते हैं, जिसको निकाह का नाम दिया। आप इस बाउंड्री के अंदर रह के फ्री खेल सकते हैं, इस बाउंड्री को स्टेप ओवर नहीं करेंगे। तो जो रिलीजन है, ये रिलीजन उस ऑर्गेनाइज्ड दुनिया के ऑर्गेनाइज्ड प्ले का नाम है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जबकि अगर आपके सामने सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर भी ऐसा होता है कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। चंद दिनों पहले एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, व्हाट्सएप पे भी आ रही थी, कि जनाब कराची में कोई साहब हैं जो कि जनाब कपड़े उतार के मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे। उसे पकड़ा पुलिस ने, उसे पूछा क्या है, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। भाई ये कौन सी आज़ादी है? तो जो स्पिरिचुअल होंगे वो तो कहेंगे यार आज़ादी है। ये बाहर के मुल्कों में, आप वेस्ट में देख लें, क्या कुछ नहीं होता उस आज़ादी के नाम पे। आप आज़ादी के नाम पे, यहाँ पे भी बड़ा कुछ होता है। आज़ादी इजहार के नाम पे आप किसी की जनाब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, आज़ादी इजहार के नाम पे किसी पे उंगलियाँ उठा देते हैं, किसी के किरदार का सत्यानाश फेर देते हैं कि आज़ादी है। अगर इसी दुनिया के तरीके को किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप ले आए, बाउंड्रीज के अंदर, कि हाँ आप आज़ाद हैं, लेकिन उसकी ये लिमिट्स हैं आपकी। आप आज़ादी से ये कह सकते हैं, लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप अपने घर में रह के जो मर्जी करें, लेकिन आपके बर्ताव से अगर आपका हमसाया तकलीफ में आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब तो खैर ये कई स्पिरिचुअलिटी में भी आ गया, वेस्ट में बड़ा आपको ये नजर आता है कि जनाब अगर हमसाया में शोर शराबा हो रहा हो तो जनाब पुलिस को कॉल कर लिया जाता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग, अगर आपने फ्री प्ले रखा तो आप रूहानी हैं। दिल किया तो किया, दिल ना किया तो ना किया, कर दिया ना किया ना किया, एक तरफ ज़्यादा कर दिया, दूसरी तरफ कम कर दिया। लेकिन मैंडेटरी तौर पे आप 2.5% ज़कात कम से कम देंगे। आपके रिश्तेदारों का आपकी इनकम में से हर हालत में हिस्सा है। अब आप सोचें, आपको कई ऐसे लोग नज़र आते हैं जो मरते हुए अपनी जायदाद में से एक टैडी पैसा भी अपनी औलाद को नहीं देते, और वो सारे ही किसी कुत्ते बिल्ली या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त यार या किसी गवर्नमेंट को दे के चले जाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी होगी, रिलीजन नहीं होगा। रिलीजन आपको बाउंड करता है कि नहीं, आप अपने हाथ से इतना तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो विरासत है उसमें आपकी औलाद का हक है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आ गया कि आप इससे ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा नेकी भी नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड दुनिया में प्ले है, रिलीजन आपको वो बाउंड्री देता है। और जो रूहानी लोग हैं वो फ्री स्पिरिट हैं। वो कई चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, फिर वही बात आ जाएगी पैमाना क्या है। अगर मेरा पैमाना ये है कि जनाब दीन का पैमाना, ये रिलीजन का पैमाना है, तो हो सकता है मैं उनके स्पिरिचुअल एक्ट को भी बुरा समझूं, जो कि रूहानी तौर पे ठीक है, क्योंकि दीन अगर वही रिलीजन ये कहता है कि ये करो, तो वही रिलीजन कुछ जगहों पे ये भी कहेगा कि ऐसे शख्स को ना दो। अगर वही रिलीजन आपको एक एक्ट करता है तो शायद कुछ और लोगों के साथ वही एक्ट करना हो, मना करता हो। अगर दीन आपसे लोगों को मोहब्बत सिखाता है, अगर रिलीजन, तो वही रिलीजन आपको ये भी बताता है कि जब ये शख्स नुइसेंस बन जाए मुआशरे के लिए तो इसकी गर्दन उतार दो। अब एक जो रूहानी शख्स होगा वो कहेगा नहीं, गर्दन नहीं उतारनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, मोहब्बतें बांटते रहो।
दीन आपको ये बताता है कि वही दीन जो आपको ये कहता है रिश्तों को निभाओ, तुम्हारे रिश्तेदारों के रहम के रिश्तों का हक है तुम्हारी अपनी कमाइयों के अंदर भी, तो वही रिलीजन आपको ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज पे कह सकता है कि फिर ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहो। तो ये जो बाउंड्री है ये है रिलीजन, और वो जो फ्री प्ले है, ऑर्गेनाइज्ड प्ले इज रिलीजन और फ्री प्ले इज स्पिरिचुअलिटी। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगी। थैंक यू।